ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यसहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नये अपाययन्मामनभीप्सुमन्धं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखे सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय का 5 नंबर का श्लोक। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच तत् साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनां सदा
समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वा आत्मपातं गृहान्धकूपं वनं गतः यत् हरिम आश्रयेत। श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा, तत् वह साधु अत्यंत उत्तम अथवा जीवन का श्रेष्ठ अंश मन्य मानता हूँ। असुरवर्य, हे असुरों के राजा, देहिनाम शरीरधारियों का सदा सदैव समुद्विग्न चिंताओं से पूर्ण धियाम, जिसकी बुद्धि असत्ग्रहात् क्षणिक शरीर या शारीरिक संबंधों को असली मानने के कारण यह सोचते हुए कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, हित्वा त्याग कर आत्मपातम स्थान, जहाँ जाकर आत्म साक्षात्कार रुक जाता है, गृहम देहात्म बुद्धि या गृहस्थ जीवन, अंधकूपम जो मात्र अंधा कुआं है, जहाँ जल नहीं होता किंतु फिर भी लोग जल की तलाश करते हैं, वनम जंगल में गतः जाकर, यत् जो हरिम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्रयेत शरण लेता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तात्पर्य। हिरण्यकश्यपु ने सोचा था कि प्रहलाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है, अतएव वह कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। किंतु प्रहलाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के सारे गुण प्राप्त कर लिए थे। जस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते शुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति धावतो वही। जिसकी कृष्ण में अविचल भक्ति में श्रद्धा होती है, वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सारे सद्गुण प्रकट करता है। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं होती, उसमें सद्गुण नहीं पाते, क्योंकि वह मानसिक कल्पनाओं के द्वारा भौतिक जगत में व्याप्त रहता है, जो भगवान का बाह्य स्वरूप है। भागवत 5:18-12।
तथाकथित शिक्षित दार्शनिक तथा विज्ञानी जो भौतिक स्तर को प्राप्त होते हैं, सत्य अर्थात शाश्वत तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। वैदिक आदेश हैं असतो मा ज्योतिर्गमय। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषयक कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया है अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर गृहस्थ के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं, वे शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख सकते। प्रहलाद महाराज ने इसकी पुष्टि यह कहकर की कि जो व्यक्ति जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है, उसे सही स्रोत से तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किसमें है और आध्यात्मिक चेतना में वह अपने जीवन को किस प्रकार ढाले। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता के लिए उनके चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो लें। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर कठिन जीवन संघर्ष करता रहता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की है कि इस बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने के लिए मनुष्य को वन में चले जाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली में मनुष्य पहले ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ तथा वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी। वन जाने का अर्थ है वनप्रास्थ जीवन स्वीकार करना, जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास के बीच का जीवन है, जैसा विष्णु पुराण 3:8-9 में पुष्टि की गई है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। वर्ण तथा आश्रम की प्रथा को स्वीकार करके मनुष्य अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने के स्तर तक बड़ी आसानी से उठा सकता है। अन्यथा यदि वह देहात्म बुद्धि में रहता है तो वह इसी संसार में सड़ता रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र श्रेणियां होनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को क्रमशः ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की कि उनके पिता को वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण वे और अधिक आसुरी मनोवृत्ति वाले हो रहे थे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा, न कि गृहस्थ के रूप में गृहम अंधकूपम में गहरे गिरते जाना। अतएव हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन आने के लिए तथा यहाँ पर निवृत्त जीवन बिताने और कृष्ण भावना में उन्नति करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बहुत वरिष्ठ भक्त लोग इस कक्षा में बैठे हैं। विशेष रूप से उन वरिष्ठ भक्तों के चरणों में नमन करके, सामान्य रूप से आप सब भक्तों के चरणों में नमन करके हम लोग इस श्लोक पर विचार करने का प्रयास करेंगे। ये प्रहलाद महाराज की उक्ति है और बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। प्रायः लोग इस श्लोक को बोलते रहते हैं। आप
प्रहलाद महाराज के इस उक्ति के पहले क्या घटना है इसको आप सुन चुके हैं। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यपु क्यों द्वेष करने लगा, अपने खास पुत्र को जो बहुत सदाचारी था, सब प्रकार के गुण से युक्त था, उसको मारने का प्रयास क्यों किया। और इसी प्रश्न के उत्तर के क्रम में कह रहे हैं कि पौरोहित्याय भगवान वृतः काव्य किलासुर। असुर लोग शुक्राचार्य को पुरोहित के रूप में वर्ण किए और उनके 2 पुत्र थे। शुक्राचार्य के 2 पुत्र षण्ड और अमर्ग। और तस्य दैत्यराज गृहांतिके। शुक्राचार्य पुरोहित बने तो उनके पुत्रों को भी रोजगार मिल गया। वे लोग पढ़े लिखे थे, तो राजा के घर के नज़दीक ही उनका आवास हुआ। वे अपना आवास चयन कीजिए और कह रहे हैं कि तो राज्ञा प्रापितम बालम प्रहलादम नय कोविदम। वे राज दरबार के हिरण्यकश्यपु के घर के नज़दीक ही स्कूल चलाने लगे। अब स्कूल वे चालू किए, स्कूल चल रहा था, मान्यता मिल गई, तो कह रहे तो राज्ञा प्रापितम बालम प्रहलादम नय कोविदम। और राजा भी प्रहलाद को उसी स्कूल में डाल दिए। उन्हें 2 शिक्षकों को प्रदान कर दिए। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि नय कोविदम। वे बड़े ही नीति निपुण थे, नीति के सिद्धांतों का उन्हें ज्ञान था। वो पाठया मासतु पाठ्यान अन्यश्चासुर बालकान। षण्ड और अमर के और जो पाठ्यक्रम था स्कूल का उसको पढ़ाना शुरू किए। प्रहलाद महाराज को भी पढ़ा रहे थे और अन्यान चासुर बालकान, और भी जो दूसरे असुर बालक थे उनको भी पढ़ा रहे थे। तो यत् तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रवे पाठ च। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि जो स्कूल में पढ़ाई होती थी, टीचर जो पढ़ाते थे, तो कह रहे हैं शुश्रुवे। प्रहलाद महाराज बहुत ध्यान से सुनते थे। स्कूल में किसी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं करते थे। स्कूल का जो नॉर्म है उसके अनुसार चलते थे और ध्यान से सुनते थे। और आवश्यकता पड़ने पर अनुपपाठ जैसे टीचर बोलते थे, अब उनको अवसर मिला तो ऐसे रिसाइट भी कर देते थे, बोल भी देते थे। लेकिन न साधु मनसा मैंने स्वपरासद स्व पर असद ग्रहाश्रय। लेकिन जो भी उनको लेसन दिया जाता था, जो पाठ पढ़ाया जाता था, सुनते थे और उसको याद करके बोल भी देते थे, लेकिन मन से उसको अच्छा नहीं मानते थे। क्यों अच्छा नहीं मानते थे? क्योंकि वे विचार कर रहे थे कि जो भी पढ़ाई है तो यह स्व और पर, जो हमारा तुम्हारा ये जो असद वृत्ति है, ये दुराग्रह है, वो इसी पर आश्रित है। इसी को सेंटर करके ये सब पढ़ाई किया जा रहा है। और स्कूल चल रहा था, लेकिन अब स्कूल है तो गार्जियन का भी उसमें कुछ सहभागिता होती है। वो टीचर लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं,
वो गार्जियन को भी एक कॉपी भेजते हैं, या कभी कभी गार्जियन भी देखते हैं कि हमारा लड़का कैसा पढ़ाई कर रहा है, कितना प्रगति कर रहा है। तो एक दिन के घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि एकदा असुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद महाराज छोटी अवस्था के हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप उनको अपने गोद में रख करके अंकम आरोप्य और बहुत स्नेह से पूछा, कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। हिरण्यकश्यप अभी यह अपेक्षा नहीं रख रहा है कि प्रहलाद जो पढ़ा है तो उससे कुछ विशेष चीज़ पूछा जाए। ऐसे वो सामान्य रूप से कह दिया कि कथ्यता, अरे अभी तुम तो स्कूल ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई करने लगा, तो जो तुम पढ़े हो तो उसमें से जो तुमको अच्छा लगा हो, जिसको अच्छा मानते हो, उसको बोलो। वह पूरा छूट दिया है और उसका आशय यह है कि प्रहलाद कहीं प्रेशर न अनुभव करे। वे अपने तरफ से कोई प्रश्न कर दे कि गीता का वह श्लोक सुना, ये पता नहीं उसको याद होगा कि नहीं, लेकिन अब यह कह देने से छोटे छोटे बच्चे जो तुमको याद हो। कभी कभी भक्त लोग जाते हैं किसी गृहस्थ के घर पर, तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। अब साधु लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कुछ भी सुनाओ। कोई कोई बच्चे संकोच करते हैं तो उनके माता पिता नमस्ते नरसिंह है तो बोलना चालू कर देते हैं, महामंत्र बोलने लगते हैं। तो हिरण्यकश्यप इस दृष्टि से कि बच्चा कुछ दबाव न अनुभव करे तो कह रहे हैं कि कथ्यता वत्स मन्यते साधु यद भवान। तुमको जो बात अच्छी लगती है, जिसको तुम अच्छा मानते हो, तो उसको कहो। तो जब इस प्रकार हिरण्यकश्यप प्रश्न किया तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के आशय को समझते थे, लेकिन अब विचार किए कि हमको तो किसी बंधन में डाल नहीं रहे हैं, तो एक अवसर है, हमको तो खुला ऑप्शन दिए हैं, फ्रीडम दिए हैं, तो हमारा जो चिंतन है, जिसको हम अच्छा मानते हैं, उसी को कह देना चाहिए। ये तो अच्छा अवसर है, कोई बंधन तो नहीं है कि इसी किताब से बोलना है। एकदम छूट किए कि जिसको तुम अच्छा मानते हो। तब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। कह रहे हैं कि हे असुरवर्ज, असुर श्रेष्ठ, देही नाम जो शरीरधारी हैं और सदैव चिंतित हैं, सदैव उद्विग्न हैं। क्यों उद्विग्न हैं? असद्ग्रहात्, अहम और मम बुद्धि से सदैव वे उद्विग्न धी हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो तत्साधु मन्यम, उसी को अच्छा मानते हैं कि गृहांधकूपम आत्मपातम हित्वा। ये जो घर गृहस्थी का जीवन है, जो आत्मा का पतन कराने वाला है, और इसको छोड़ करके और वन में जा करके जो भगवान की शरणागति को स्वीकार कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज भगवान के शरणागति को सबसे अच्छा मानते हैं। देखिए,
श्लोक को खूब ध्यान से समझ जाना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग इस श्लोक को उद्धृत करके और यह कहना चाहते हैं कि घर गृहस्थी का त्याग कर देना बहुत अच्छा है, लेकिन इस श्लोक पर थोड़ा ध्यान से विचार करना हो। इसमें दो शब्द पर विशेष आप ध्यान दीजिए। तत्, ये सर्वनाम है उसको, तुरंत प्रश्न होगा किसको? ये यत और तत् जो दोनों शब्द जुड़े होते हैं। तत् जेव कहे तो प्रश्न खड़ा होगा कि यत। तो प्रहलाद जी बिल्कुल सावधान है। तत् साधु मन्य, मैं उसको अच्छा मानता। प्रश्न होगा किसको? तो क्या उत्तर दिया कि यद हरिमाश्रयेत, जो भगवान का आश्रय ग्रहण करे। और अच्छी बात क्या है? भगवान का शरणागति स्वीकार करना। प्रहलाद जी का यही सिद्धांत है। अपने पिता को भी यह उपदेश दे रहे हैं, अपने साथियों को भी यही उपदेश दिए हैं। तथा ही विष्णु पादोपसर्पणम, सबसे उचित बात यही है कि भगवान के शरणागति को स्वीकार किया जाए, भगवान के चरणों के तरफ बढ़ा जाए। लेकिन कठिनाई ये है कि नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, संसार के लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारा अपना वास्तविक गति भगवान विष्णु ही हैं। तो इस श्लोक में मुख्य अंश है कि तत्साधु मन्य यत हरिमाश्रयेत, जो भगवान की शरणागति है और उसी को मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। लेकिन अब इस श्लोक में और भी अंश हैं और उस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। तत्साधु मन्य सुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात्, जो शरणागति स्वीकार करने वाले हैं, जो कैंडिडेट हैं, और उनके विषय में कह रहे हैं कि सदा समुद्विग्न धियाम, व्यक्ति सदा सर्वदा उद्विग्न बुद्धि है, मन में कुछ ना कुछ बेचैनी है, कुछ ना कुछ उहापू है, कुछ बौखलाहट है, शांति का अनुभव नहीं कर रहा है, मन शांत नहीं है। भाई शांत मन क्यों नहीं है? क्यों उद्वेग है? क्यों हलचल है? क्यों भय है? कि असद्ग्रहात्, ये जो उद्वेग है उसका कारण है असद का आग्रह। असत कहते हैं क्षणभंगुर चीज को, जो तुच्छ है, महत्वहीन है, तो उसको असत कहते हैं। और कह रहे हैं कि व्यक्ति जो सत्य चीज है, शाश्वत चीज है, और उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और असत को ग्रहण कर लिया, और इसी से उसको शांति की प्राप्ति नहीं हो रही। सदा सर्वदा वह उद्विग्न है। और कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए तो हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम, जो आत्मा के अधोगति का कारण है, और वैसे गृहस्थी रूप अंधकूप का त्याग करके वह भगवान का आश्रय स्वीकार करे। तो जो व्यक्ति उद्विग्न बुद्धि है, अशांति है, और उसका कारण दे रहे हैं कि असद्ग्रहात्, वह असद को ग्रहण कर लिया है। असत का अर्थ है देह में अहम बुद्धि और देह से संबंधित पदार्थ या व्यक्ति में मम बुद्धि। और यदि ऐसा
विचार जम जाता है, व्यक्ति इसको ग्रहण कर लेता है, तो अब शांति का प्रश्न ही नहीं है। उसका कारण है कि भगवान दूर हो जाते हैं। जब तक भगवान के सानिध्य का अनुभव नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। इसे श्रीमद् भागवतम में देवता लोग कहे हैं कि यतसानुबंधे सतिदेह गेहे ममाह मृत्युध दुराग्रहाणाम पुंसाम ते दूरो बसतो पे पुरिया। यद्यपि भगवान पुरी में ही है, पुरी मतलब हृदय में ही है, बसतो पे पुरिया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत दूर हो जाते। किस व्यक्ति के लिए? यतसानुबंधे सतिदेह गेहे ममाह मृत्युध दुराग्रहाणा। असत्य स्तुच्छ क्षणभंगुर देह और गेह में जिसको अहम और मम बहुत जम गया है, तो उस व्यक्ति के लिए भगवान पूरी में रहते हुए भी बहुत दूर हो जाते हैं। पूरी का एक अर्थ है हृदय में, भगवान हृदय में ही हैं, लेकिन अहम और मम वो बहुत जम गया है, तो कभी भगवान के तरफ ध्यान नहीं जाता है। वो सदा ध्यान अपने पोजीशन के तरफ रहता है, बच्चे बच्ची के तरफ रहता है, नाती पोता के तरफ रहता है, उसी को आदमी सोचता रहता है, और भगवान बहुत दूर हो जाते हैं। ये दूसरा अर्थ किया गया है कि बसतो पे पुरियाम। यद्यपि भगवान मथुरापुरी में है, द्वारकापुरी में है, जगन्नाथपुरी में है, वहाँ उनका नित्य निवास है, लेकिन पुंसाम ते दूरो, जो व्यक्ति अहम और मम में बहुत अभिनिविष्ट है, तो वैसे व्यक्ति के लिए बहुत दूर हो जाते हैं भगवान। वो वहाँ जा ही नहीं पाता। वो तो इतना दुराग्रह से ग्रसित है कि उसको यही अनुभव होता है कि हम 10 दिन हट जाएं, हम 1 सप्ताह हट जाएं, तो सब चौपट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, कौन संभालेगा। तो जिसका अहम और मम बहुत जम गया है, उसको ग्रहण कर लिया है, तो भगवान से दूर हो गया है, भगवान का अनुभव नहीं है, अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं है, इसलिए उसका चित्त समुद्विग्न रहता है, बुद्धि समुद्विग्न रहती है। वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का यही कर्तव्य है। उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। रह के अंधकूपम गृहम, वह घर का त्याग कर दे। घर मतलब गृहस्थी का त्याग कर दे। और गृहस्थी के लिए 2 शब्द दे रहे हैं, अंधकूपम आत्मपातम। गृहस्थी को अंधकूप कह रहे हैं। अंध कूप का अर्थ है कि वह कुआं जिसमें पानी नहीं है, डेड वेल। कोई कोई कुआं है कि उपयोग में रहता है और अब किसी कारण से उसका पानी खत्म हो गया, और उपयोग बंद हो जाता है, और उपयोग बंद हो गया तो धीरे धीरे कुछ पढ़ते पढ़ते वह बिना पानी का कुआं हो जाता है। तो अंधकूप का यही अर्थ है कि जिसमें जल नहीं है वैसा कुआं। वो कह रहे हैं कि गृहम अंधकूपम, ये घर गृहस्थी अंधकूप के समान है। तो भाई घर गृहस्थी को अंधकूप क्यों कह रहे हैं, क्या समानता है? तो देखिए, जो अंधकूप होता है तो अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लोग वहाँ जा नहीं रहे हैं, तो चारों तरफ से वो घास पात जम जाता है, वो भर जाता है। कोई स्थान छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो स्वाभाविक ही
कुछ छोटे छोटे पौधे जम जाते हैं, कुछ लता आ जाते हैं और घास जम जाता है, तो यह स्थिति हो जाती है को दिखाई भी नहीं देता है कुआं। और पशु तो घास के लोभ से उधर चले जाते हैं, वो घास चरते चरते बिल्कुल कुआं के नज़दीक चले जाते हैं। और कई एक बार ऐसा होता है कि घास के लोभ में कुआं में गिर जाते हैं। मैं तो प्रकट अनुभव किया, हम खुद गाय चरा रहे थे और हमारे समक्ष एक गाय चरते चरते, यद्यपि वो अंधकूप नहीं था लेकिन उसमें पानी नहीं था, और घास चरते चरते गई, बिल्कुल तट पर चली गई और ईंटा था, ईंटा का इतना छोर तब तक टूट गया, उतना में वो बैलेंस उसका बिगड़ गया और सीधे गिर गई। अब पुकारा गया, लोग उसको बांध करके निकाले और गाय को थोड़ा चोट लगा था, बच गई। तो अंधकूप गृहस्थी को कह रहे हैं, और इसमें कई एक समानता है। पहली समानता तो यह है कि उसके तट पर घास होता है, घास के लोभ से पशु उसमें गिर जाते हैं। और उसी तरह ये गृहस्थी का जो स्वरूप है, तो व्यक्ति सुख के लोभ से, इंद्रिय तृप्ति के लोभ से इसमें गिर जाता है। और सच्चाई यह है कि सुख है नहीं, सुख मिलता नहीं है, लेकिन उसको लोभ है। मुचकुंद महाराज तो इस बात को कह रहे हैं कि विमोहितोयम जन ईश मायया त्वदीयया त्वाम न पश्यंत अनर्थ दृक्। मुचकुंद महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, अयम ये जो संसार के जन हैं, जन्म मृत्यु में पड़े हुए लोग हैं, तो अनर्थ दृक्, उनके दृष्टि अर्थ पर नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो गया? तो विमोहितो तो माया, आपके माया से विमोहित है। भगवान की माया हमारे ज्ञान का आवरण कर देती है और हम अपने को देह मान लगते हैं, और देह से जो संबंधित हैं, पुत्र पुत्री धन कोष, उसी को अपना मानने लगते हैं। और स्थिति होते कि असज्य मानस्य, अब उसी में इतना आसक्त हो जाते हैं कि हमेशा चिंता में पड़े रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनर्थ दृक् सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु जोषित पुरुषस्य वंचित। वो लोभ होता है इंद्रिय तृप्ति का, और उसी के चलते वह घर में गृहस्थी में आसक्त हो जाता है। और उसका स्वरूप बतला रहे हैं कि दुख प्रभवेषु, वहाँ से नित्य निरंतर दुख ही निकल रहा है। उस सुख के लोभ से जाता है, लेकिन उस सुख का स्थान नहीं है। और तो ऐसा करता क्यों है? वो कह रहे हैं कि जोषित पुरुषस्य वंचित, दोनों ठगे गए हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री की यह भावना है कि हम पुरुष को प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगी। अरे थोड़ा विचार कीजिए कि वह तो सोच रही है कि पुरुष को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन पुरुष की क्या स्थिति है? वह सोचता है कि स्त्री को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। यदि पुरुष के पास सुख होता तो स्त्री की कामना क्यों करता? और स्त्री के पास सुख होता तो पुरुष की कामना क्यों करती? तो कह रहे हैं कि सुख किसी के पास नहीं है, लेकिन कठिनाई यह है कि स्त्री सोचती है कि पुरुष से सुख मिलेगा और पुरुष सोचता है कि स्त्री से सुख मिलेगा। तो कह रहे हैं कि जोषित पुरुषस्य वंचित, दोनों ठगे गए आपकी माया के चलते। और माया का अर्थ देहात्म बुद्धि, असदग्रह।
और इसी के चलते वह गृहस्थी में गिर जाता है। तो इसको अंधकूप कह रहा है। इसमें विषय का लोभ है। और अब लोभ में सुख के गया, लेकिन वहाँ तो गिरने पर चोट लगता है, दुख ही प्राप्त होता है। तो दुख प्रभवेशु। और दूसरी समानता है कि अब कोई अंधकूप में गिर गया तो बिना सहारा का निकल नहीं सकता। अब निकलने के लिए कोई न कोई सहारा जरूर चाहिए। एक बार गिर गए तो अब बिना सहारा का नहीं निकल सकते। और अब तो समय नहीं है। श्रीमद् भागवतम में सहारा के विषय में भी बहुत चर्चा है। आप गोपियों की उक्ति सुनते हैं कुरुक्षेत्र में। गोपियाँ कह रही हैं कि आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदय विचिंत मगाध बोधे संसार कूप पतितो तरणावलंबम। यद्यपि गोपियों का आशय दूसरा है, लेकिन यथाश्रुत अर्थ लिया जाए तो यही कह रही हैं कि यहाँ तो आपसे मिलन हुआ, हम सुख अनुभव की, लेकिन अभी तो हम अपने घर गृहस्थी में जाएंगे। तो आपका चरण कमल हमारे मन में उदित हो, इसकी स्फुरना, उसका हम ध्यान कर सके। भाई क्या इसकी ज़रूरत है? तो गृहांधकूपे पतितो नहीं, गृहांधकूपे पतितो तरणावलंबम। उसका कारण है कि घर गृहस्थी से निकलने का एकमात्र सहारा वही है। तो वह हमारे हृदय में स्फुरित होता रहे। तो हम यह कह रहे थे कि दो समानता है अंधकूप में और गृहस्थी में। सुख के लोभ में व्यक्ति जाता है, विषय का लोभ है, लेकिन प्राप्त होता है दुख। कुआं में गिर गया तो चोट लगेगा, और अब बिना सहारा का वह निकल नहीं सकता। और कह रहे हैं कि क्या इसमें दिक्कत है? आत्मपातम। जब व्यक्ति गृहस्थी में चला गया तो मन तो सदैव पुत्र परिवार भोग विषय की चिंता में लगा रहता है, तो और संस्कार दृढ़ होता जाता है और दृढ़ हो जाता है, तो आत्मा और भगवान से दूर होता जाता है। इस अर्थ में कह रहे हैं आत्मपातम। और कह रहे हैं कि हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम गतो बनम यद हरिमाश्रयेत। और इसलिए गृहस्थी का त्याग करके वन में जा करके जो व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहा है, उसको हम अच्छा मान रहे हैं। और वन का अर्थ है कि एकांत स्थान या निर्जन स्थान। वन को एकांत स्थान, एकांत का अर्थ समझना चाहिए। एकांत इस अर्थ में भी कहा जाता है कि जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति न हो। जरूर यह एकांत है, लेकिन एकांत का वास्तविक अर्थ है कि उस समाज में, उस स्थान पर जहाँ अनेक लोग हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक है, एक अंत, जिनका निर्णय एक है, लक्ष्य एक है, तो उस समाज को भी एकांत कहा जाता है। तो उस दृष्टि से सबसे अच्छा स्थान वृंदावन। आप अनुभव कर सकते हैं जो भी वृंदावन में है उनका एक उद्देश्य भगवान के सेवा को प्राप्त करना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि घर गृहस्थी का त्याग करके वृंदावन जा करके यत हरिमाश्रयेत, भगवान की शरणागति स्वीकार की। यत और तत् के संबंध को जोड़ करके स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गृहस्थी का त्याग किए, घर गृहस्थी का त्याग कर दिए और भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार किए, तो इसको अच्छा नहीं कह रहे हैं, बल्कि किसी किसी दृष्टि से बहुत बुरा हो जाता है। ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे, हजारों लोग मिलेंगे कि घर गृहस्थी के बंधन को नहीं स्वीकार किए हैं और एकांत स्थान पर जा कर के चरस पीते हैं। संध्या के समय
ऋषिकेश में या बनारस में आप गंगा जी के तट पर चले जाइए तो आप देख सकते हैं कि एकदम घर गृहस्थी के बंधन से मुक्त है, लेकिन चरस पी रहा है। तो इस अर्थ में ये अच्छा नहीं है। इसी से वो यत को जोड़ दिए, यद हरिमाश्रयेत, घर गृहस्थी त्याग करके भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं, तब इसको अच्छा मानते हैं। और वास्तव में और विधि यही है कि सर्व त्याग करी कर कृष्णेर भजन। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात भगवान की शरणागति स्वीकार करना है। वो चाहे वन में रहे या घर में रहे, अच्छी बात भगवान की शरणागति स्वीकार करना ही है। गृहस्थी का त्याग करके भगवान के शरणागति को स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और यदि घर गृहस्थी का त्याग कर रहे हैं और भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो उससे करोड़ गुना अच्छा है कि घर गृहस्थी में रह करके ही भगवान की शरणागति को स्वीकार करें। पर इसमें ये ध्यान देने की बात है इस श्लोक में कि भगवान के शरणागति को ही अच्छा कह रहे हैं। और इस प्रकार जब प्रहलाद महाराज बोले तो अब हिरण्यकश्यप पर क्या इसका असर हुआ, इसको हम लोग आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है ना? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।